हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का माय यूट्यूब सुखबीर सर भरतपुर चैनल में स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज चल रही थी मुग़ल व राजपूतों के मध्य संबंध, या मैं कह दूँ मेवाड़ वंश के अंतर्गत जो हमारा हिंदुओं का जो सूरज कहलाया वो महाराणा प्रताप। हमारी यही श्रृंखला चल रही थी महाराणा प्रताप। कल हमने भाग 2 कराया, आज भाग हम 3 करा रहे हैं और भाग 3 के अंतर्गत कराएंगे आज कि हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, इस हल्दी घाटी के युद्ध के अंतर्गत हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों के मध्य सेना के बारे में बात करते हैं कि कौन से किसके पास अधिक सेना थी। महाराणा प्रताप के पास कौन कौन से थे और अकबर के पास कौन कौन से थे। तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, और सेनापति का नाम आता है अखेम खां सूरी, पठान अखेम खां सूरी। ये हमारे प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसको क्या बनाया गया, सेनापति बनाया गया था। इन्होंने अपनी सेना के ऊपर इन्होंने क्या बनाया, पठान अखेम खां सूरी को सेनापति बनाया। इसके साथ ही हम देखें इनके साथ महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन था। राम शाह तंबर, जयमल मेड़तिया के पुत्र रामदास, कृष्ण दास चूड़ावत, पूंजा भील, चारण जैसा। हमारे महाराणा प्रताप के पास बहुत व्यक्ति थे। इसमें जब हम बात करें जगन्नाथ पुरी, मानसिंह रावत। यदि हम अकबर की सेना में देखें, अकबर की सेना का जो मुख्य सेनापति था, जो हमारी अग्रभाग का जो मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसका नाम आता है मानसिंह। कौन था? मानसिंह था। अकबर की सेना का जो सेनापति था वह था हमारा मानसिंह। उसके बाद ऐसे हम देखते हैं गाजी खां था, नकीब खां बदायूंनी था। एकमात्र इतिहासकार जिसने आंखों देखा हल, युद्ध का आंखों देखा हल देखा था, युद्ध देखा था इसने हल्दी घाटी का। इसने जो साथ दिया वो साथ किसका दिया? अकबर का साथ दिया। इसी के साथ और जो आते हैं बहलोल खां, जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा। ये जो व्यक्ति थे ये हमारे अकबर की सेना में थे। प्रताप की सेना में पढ़ा हमने, सेनापति जो था महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था या जो सेना का नेतृत्व निभाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? अखेम खां सूरी था। इसके बाद हम आता है राम शाह तंबर। कौन आता है? राम शाह तंबर आता है। उसके बाद जयमल मेड़तिया का पुत्र आता है रामदास, कृष्णदास चूड़ावत, पूंजा भील, चारण जैसा, जगन्नाथपुरी और मानसिंह रावत। ये हमारे महाराणा प्रताप के साथ थे। और अकबर के साथ हम देखें मानसिंह, गाजी खां, नकीब खां, बदायूंनी, बहलोल खां, जगन्नाथ कछवा, माधो सिंह कछवा। ये हमारी दोनों सेनाओं के पक्ष दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाएगा। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारे कुछ लेखकों के अनुसार देखें तो इतिहासकारकों के अनुसार देखें तो 80,000
80,000 जो सैनिक थे वो सैनिक अकबर की सेना के थे। अकबर की सेना अकबर की सेना के पास कितने सैनिक थे? 80,000। जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास महाराणा प्रताप के पास कितने सैनिक थे? यदि हम देखें महाराणा प्रताप की सेना के अंतर्गत देखें 20,000 सैनिक थे, 20,000। तो ये अनुपात जो आता है, कुछ अनुपात देखें तो 4:1 था। कितना निकल के आता है कि 4:1। सर्वाधिक जो सेना थी वो अकबर की थी और सबसे कम जो सेना थी हमारे प्रताप की सेना थी। इसमें हम देखें कि अकबर और प्रताप, अकबर के घोड़े का नाम आता है चेतक। क्या नाम आता है? चेतक। अकबर के हाथी का नाम आता है, हाथी का नाम, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अकबर के हाथी का नाम हवाई। हवाई हम पढ़ते हैं कई परीक्षाओं में आता है, मान सिंह के हाथी का क्या नाम था, प्रताप के हाथी का क्या नाम था। हमें ये देखने पर हमें कई कहता ये भी देखने के लिए मिलता है कि अकबर के हाथी का क्या नाम था। तो अकबर के हाथी का जो नाम था, अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अकबर के हाथी का क्या नाम था? हवाई। वहीं पे मैं बात करूं मानसिंह के हाथी का जो नाम था वह था मर्दाना। क्या था? मर्दाना। यहीं पर हम देखें अकबर के पास और भी हाथी थे। उन हाथियों में बात करें गजमुक्ता, गजराज और रणमंदर ये हमारे प्रमुख मानसिंह के हाथी थे। यदि हम महाराणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप के पास कौन कौन से हाथी थे? महाराणा प्रताप के पास हाथी लूणा नाम का हाथी था, राम प्रसाद नाम का हाथी था, चक्रवाफ नाम का हाथी था। ये हमारे जो हाथी थे, ये हाथी हमारे किसके पास थे? महाराणा प्रताप के पास थे। ये जो हाथी थे इसको हम कहें जब युद्ध लड़ा जा रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध, ये हमारी सेना तैयार हुई दोनों की। इधर से हमारा मानसिंह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा है और उधर से महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो कर रहा है पठान अखीम खां सूरी। जब ये दोनों पहुंच जाते हैं हल्दी घाटी मैदान के क्षेत्र में, जो हमारा मानसिंह होता है वह मानसिंह अजमेर से चलना प्रारंभ करता है। अजमेर से चलता हुआ मांडलगढ़ पहुंचता है। मांडलगढ़ से सीधा हमारा मौलेला गांव राजसमंद के पास जाता है। उधर से हमारा प्रताप अपनी सेना को लेता हुआ लोही सिंह के पास आ जाता है और दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ होने की स्थिति के कगार पर है। इधर से हम देखें जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े के साथ युद्ध में उतर आए। इधर से इन मानसिंह का, या मैं कह दूं अकबर का जो हाथी था, उस हाथी का नाम आता है मर्दाना हाथी। ये मर्दाना हाथी पर हमारे मानसिंह बैठे हुए थे। महाराणा प्रताप जैसे ही अपने चेतक घोड़े को मर्दाना हाथी के पास लेकर के गया तो मर्दाना हाथी के पास जैसे ही पहुँचे, जैसे ही चेतक घोड़े ने मर्दाना हाथी के सूंड पर अपने पैर टिकाए और महाराणा प्रताप ने अपना भाला और किसकी तरफ फेंक दिया? मानसिंह की तरफ फेंक दिया। मानसिंह का जो महावत था वह महावत तो मारा गया, परंतु जो मानसिंह था वह मानसिंह हौदे में जाकर के छिप गया। और मानसिंह जैसे ही हौदे में छिपा तो हमारा ये मानसिंह मरते मरते बच गया।
जो मर्दाना हाथी था, उस मर्दाना हाथी की सूंड में जहरीले खंजर लगे हुए थे, कट्टार लगे हुए थे, जो अचेतक घोड़े ने जैसे ही उस पर रखा तो माता बताया जाता है कि वहाँ उसकी जो टांग थी, पैर थे घोड़े के, चेतक घोड़े के, और वो विषैले कट्टार से कट गए। इसी कारण से हमारे जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप शत्रु सेना से चारों तरफ क्या हो गए, घिर गए। उसी के साथ में ही हमारा एक व्यक्ति का नाम आता है जो अकबर की सेना का मुख्य कार्यकारी जो व्यक्ति था, उसका नाम आता है बहलोल खां। क्या आता है? बहलोल खां। क्या नाम आया? बहलोल खां। ये जो बहलोल खां था, बहलोल खां, जो बहलोल खां था, ये प्रताप के जस्ट पीछे से वार कर रहा था। प्रताप ने जैसे ही इसको देखा तो प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल कर के बहलोल खां पर ऐसा वार किया कि यह घोड़े सहित इसके 2 फाड़ कर दिए। क्या कर दिए? 2 फाड़। एक तरह से प्रताप ने इसको एक स्टेचू बना करके तैयार कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमारा झाला बीदा और झाला मन्ना, ये 2 मुख्य सेनापति थे प्रताप की सेना में। तो यहाँ पर झाला जो बीदा है, ये झाला बीदा कहाँ पर पहुँचता है? प्रताप के पास पहुँचता है और प्रताप के तुरंत वस्त्र वेशभूषा जो मुकुट था, उस मुकुट को धारण करता है और क्या करता है, प्रताप से युद्ध के मैदान को छोड़ने के लिए कहता है। और ये प्रताप जो हैं, ये प्रताप अपने चेतक घोड़े के साथ वापस आ जाते हैं। और ये हमारा जो झाला बीदा है, ये झाला बीदा मुगलों की सेना से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। तो झाला बीदा था, ये झाला बीदा हमारा किससे? मुगलों की सेना से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त करता है। और जो प्रताप था, ये प्रताप चेतक घोड़े को लेकर के जैसे ही वापस आ रहे थे, तो ये बलीचा नामक स्थान पर, किस पर? बलीचा नामक स्थान पर चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? बलीचा नामक स्थान पर ही चेतक की मृत्यु हो गई। यहीं पर हम देखें चेतक के बारे में और समझें, चेतक घोड़े की स्थिति के बारे में समझें। जो चेतक घोड़ा था, ये चेतक घोड़ा हमारा ईरानी नस्ल का था। जो चेतक घोड़ा था, चेतक घोड़ा ये ईरानी नस्ल का था। कैसी नस्ल का था? ईरानी नस्ल का था। यहाँ पर व्यापारी आया था और चेतक घोड़े को लेकर के साथ में आया था। ईरानी नस्ल कह सकते हैं, पारसिया नस्ल कह सकते हैं, पारसिया नस्ल का। इसे यह काठियावाड़ नस्ल का भी था। यदि हम कहें कि ये व्यापारी जो था अपने साथ 3 घोड़े लेके आया था, एक तो चेतक, दूसरा त्राटक, तीसरा अटक। जो चेतक घोड़ा था, ये हमारे माना जाता है कि महाराणा उदय सिंह ने ही या महाराणा प्रताप सिंह के समय पर इन तीनों घोड़ों को इस व्यापारी से खरीदा। चेतक को महाराणा प्रताप का पसंदा घोड़ा था, महाराणा प्रताप के पसंद आया। जो त्राटक था, ये शक्ति सिंह को दिया। और अटक जो घोड़ा था, ये अटक अभ्यास प्रशिक्षण के काम के लिए रखा। इसके बाद यदि हम देखें, आगे चलते हैं, हमारा कुछ ये भी परिस्थितियाँ आई इसके अंतर्गत। अकबर और मानसिंह की बात करें हम, अकबर और मानसिंह, अकबर, मानसिंह व प्रताप, हमने एक शिष्टमंडल भी बताया कि शिष्टमंडल भेजा गया इसके पास, प्रताप के पास, परंतु प्रताप ने इन मुगलों की किसी प्रकार से कोई अधीनता स्वीकार नहीं की। अंत हमारा एक युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्ति आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसे बोलते हैं थर्मोपल्ली।
हल्दी की घाटी के युद्ध को कर्नल जेस्टोन ने कहा है थर्मोपल्ली। एक व्यक्ति आते हैं हमारा बदाई अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने हल्दी के घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। किसका युद्ध कहा है? खमनौर का युद्ध कहा है। बदायूंनी के द्वारा इस युद्ध को कहा गया है गोगुंदा का युद्ध। कौन सा युद्ध? गोगुंदा का युद्ध। इसी युद्ध को बोलते हैं हम हाथियों का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाथियों का युद्ध। इसी युद्ध को कहा जाता है बनासकांठा का युद्ध। कौन सा? बनासकांठा का युद्ध। और यह युद्ध हमारे कल भी बात की थी कि 21 जून 1576 को गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध हुआ। जबकि हमारा अन्य इतिहासकारों की बात करें तो इस युद्ध की जो समय आता है वह आता है 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद हमने देखा कि एक और चीज़ आती है कि इस युद्ध के अंतर्गत एक जिनका नाम एक था आसफ खां और एक था बदायूंनी, एक था नकीब खां। जब आसफ खां ने बदायूंनी ने नकीब से कहा कि अकबर के साथ अकबर की सेना में युद्ध करने चलो, तो हमारा नकीब खां ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूं, क्योंकि यदि मान सिंह मुगलों की सेना का सेनापति नहीं होता तो आज मैं उस सेना का सेनापति या उस सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता। जो मान सिंह था वह मुस्लिम सेना का इतनी बड़ी हिंदू सेना का मुख्य सेनापति का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? मान सिंह था। तो नकीब खां ने बदायूंनी ने नकीब खां से कहा, जैसे ही हमारा युद्ध चल रहा था हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी के युद्ध में एक व्यक्ति आसफ खां आते हैं और एक आते हैं बदायूंनी। बात क्या होती है, जब युद्ध चल रहा था भयंकर रूप से सूर्य अपने प्रचंड रूप में था, धूप तेज निकल रही थी और दोनों सेनाओं के पक्ष और विपक्ष शत्रु पक्ष और दोनों पक्षों से सेनाओं में घमासान युद्ध हो रहा था। तो तुरंत ही आसफ खां और बदायूंनी आता है और बदायूंनी आसफ खां से पूछता है कि जो इनमें जो युद्ध आपस में चल रहा है तो आप इसमें राजपूत सेना और मुगल सेना को पहचाना नहीं जा सकता था। तो इसमें से आसफ खां ने कहा कि किसको मारा जाए, किसी का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है कि राजपूत कौन है और मुगल सेना का सैनिक कौन है। तो इसने बदायूंनी ने कहा कि आसफ खां ने कहा था कि किसी भी पक्ष से मारा जाए, चाहे राजपूत पक्ष से मारा जाए, चाहे हमारा मुगल पक्ष से मारा जाए, तो इस्लाम धर्म का ही लाभ होगा। जो लाभ देखा होगा वो सिर्फ इस्लाम धर्म का ही लाभ होगा, चाहे वो राजपूत पक्ष से मरे चाहे वो मुगल पक्ष से मरे, क्योंकि दोनों पक्षों में जो सेना थी वो किसकी थी? राजपूतों की सेना थी। अब इसके बाद हम एक और पढ़ते हैं दोवेर का युद्ध। किसका युद्ध? दोवेर का युद्ध। ये युद्ध 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1582 ईस्वी में लड़ा गया। और यहाँ पर हम देखें दोवेर कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में, या मैं कह दूँ कुंभलगढ़ के पास। महाराणा प्रताप ने और दोवेर में या कुंभलगढ़ पर जाकर के अपना अधिकार जमा लिया। इधर से हमारा अकबर शेरमा सुल्तान को उसके विरुद्ध भेजता है आक्रमण करने के लिए। जैसे ही प्रताप और शेरमा में युद्ध होता है तो प्रताप का पुत्र अमर सिंह
इस प्रकार से वार करता है कि शेरशाह सुल्तान के 2 टुकड़े कर देता है घोड़े सहित। कैसे सहित? शेरशाह सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप होते हैं। तो महाराणा प्रताप की यहाँ पर हमें विजय प्राप्त होती दिखाई देती है। तो महाराणा प्रताप को महाराणा हिंदुओं का सूरज किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को हिंदुओं का सूरज कहा जाता है। हेलो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और बेल आइकन करें, लाइक अवश्य करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट में अवश्य डालें। थैंक्स।